तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स की एक लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1.4। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पूरा रिविजिट करेंगे आपके जो रैशनल नंबर्स है, जो रियल नंबर्स है, उसको रैशनल नंबर्स को मेनली। रैशनल नंबर्स यहाँ पे समझो क्या होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और आपको एक चीज मैंने बताई थी, जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखना, रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये एंड हो जाता है, इसका एंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये होते हैं नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रिपीटिंग होते हैं, फिर रिकरिंग बोल लो या रिपीटिंग बोल लो ऐसे। क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर तो वो इरेशनल नंबर है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक चीज है यहाँ पे आपको समझनी है। आपको ये बताना है, कोई भी आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और उस फ्रैक्शन को देख के आपको ये बताना है क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, अगर मैं बोलूंगा 2/5, तो आप यहाँ पे देख लोगे कि हाँ यार 2/5 तो 0.4 होता है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1/3, तो 1/3 तो होता है 0.6 बार, 66666 सॉरी 0.3333, 0.3 बार हो जाएगा ये ये तो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन देखो, ये भी पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा गया, ये भी पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा गया। तो इन दोनों में ऐसा डिफरेंस था क्या, जो ये तो आपका बन गया टर्मिनेटिंग और ये आपका बन गया, ओ सॉरी, ये बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और ये आपका बन गया टर्मिनेटिंग। तो कोई ना कोई मेजर डिफरेंस तो होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें करना कैसे है इसको, देखो अगर कोई भी एक क्या कहते, अब देखो क्या करना है। अगर मान लो कोई भी क्या कहते हैं x है इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू के फॉर्म में। x एक आपका रैशनल नंबर है, ध्यान रखना है यहाँ पे रैशनल नंबर है एक x, ठीक है, p बाय क्यू फॉर्म में। इफ, ध्यान से लिखना, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक चीज को और ध्यान रखना, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये पूरा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करो। मतलब अगर ये 5/10 है तो इसको पहले काट के 1/2 लिखो, 5/10 में नहीं करना, तब ये p बाय क्यू की फॉर्म में आएगा। और p और q यहाँ पे देखो को प्राइम्स बन जाएंगे आपके। को प्राइम नंबर आपको मैंने बताया हुआ है पहले की क्लासेस में। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, इस फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन they have a terminating decimal expansion, otherwise non-terminating decimal expansion। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो यहां पे मैंने लिखा 7/50। आपको इसको देखते ही पता लगाना है कि यार ये डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे, ये यहाँ पे मान लो ये केस 1 है, एक तरह से ऐसा केस आ गया। तो आप क्या करोगे, आपका काम है सिर्फ क्यू से पहले तो ये चेक करोगे क्या ये सिंप्लीफाइड है या नहीं है। आप देखोगे ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, दिस इज सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका काम है ये जो डिनोमिनेटर है ना,
डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर। अब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये जो क्यू है आपका 50, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो आप देखो ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है, 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n से मैच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और इंटीजर नहीं है, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नीचे, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया आपका 550 नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, इसको आप काट नहीं सकते ज्यादा, मतलब ये और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यहाँ पे क्यू मतलब डिनोमिनेटर ही लेना है हमेशा। अगर आप इसका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन करो तो देखो क्या बनेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 बन रहा है। तो अगर आप इसको फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा 2 की पावर m 1, 5 की पावर 2 एंड 11 की पावर 1। अगर 11 की पावर 1 आ गया ना यहाँ पे तो ये फॉर्म नहीं बन रही, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। तो इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग इसके थोड़े से और केस कर लेते हैं तो ताकि ज्यादा और क्लियर हो जाए। केस 3 देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं लाइक 10 अपॉन 80, तो देखो आपका काम क्या है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना। यहाँ पे आप देखोगे यार ये से कैंसिल हो गया, ये तो 1/8 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपका काम क्या रहेगा, यहाँ पे आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8 का, और वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 3। आपको जो फॉर्म लानी थी वो लानी थी 2 की पावर m 5 की पावर n। आपको ये भी बोला था m और n होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं। तो आप सोचोगे यहाँ तो सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हो अपने आप, 5 की पावर 0 आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। कंडीशन को देखो, m और n दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और इसका प्रूफ ये है, अगर आप 1/8 करते हो ना तो ये 0.125 आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक केस दे दिया जाए कि अगर मैंने आपको इसमें बोला मान लो 2 अपॉन 50, तो सबसे पहला काम आपका सिंप्लीफाई करना ही होगा। सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 1/25। अब आप 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो ये बनता है 5 की पावर 2। तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप से 2 की पावर 0 यहाँ पे लगा सकते हो। आप जब इसको अपने आप इसकी पावर लगा दोगे तो आपको ये वाली फॉर्म मैच करती हुई मिल जाएगी। 5 और 2 है आ रहे हैं, और 2 और 0 जो ऊपर लिखे हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, दैट मींस दे आर होल नंबर्स, तो हेंस इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको और भी केस करा देता हूँ। जनरली बहुत जल्दबाजी करते हैं बच्चे इसमें। जैसे यहाँ पे आया 7/35, जल्दबाजी में क्या करेंगे लोग ना, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 7 इंटू 5 लिख देंगे, फिर कहेंगे नहीं यार इसमें तो 7 भी आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 बना, और 5 का फैक्टराइजेशन तो 5 ही होता है, तो आप अपने आप से यहाँ पे 5 की पावर 1 2 की पावर 0 लिखोगे, ये आपका बन जाएगा टर्मिनेटिंग। मेरा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, आपका काम सबसे पहले क्या होगा, सिंप्लीफाई करना, इसको मत भूलना। फ्रैक्शन पूरा सिंप्लीफाई करो ताकि ये को प्राइम नंबर्स में चेंज हो जाए। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये फॉर्म आती है तभी आपका टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग काउंट होगा। अब ये सब देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.4, एंड 1.4 का मान लो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 13/3125।
तो देख लो यार ये वैसे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर है 13 के टेबल में, आप चेक कर सकते हो जा रहा है नहीं जा रहा है, बट ये नहीं जा रहा है। तो 3125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर का, तो ये बनेगा ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 3125 बनता है, दैट इज 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 है, आप अपने आप से 2 की पावर 0 जोड़ दो, तो हेंस इट बिलोंग्स टू 2 की पावर m 5 की पावर n, या आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, और ये होल नंबर्स है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये आपका टर्मिनेटिंग बन गया सीधा सीधा। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप इजीली ऐसे ही कर सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ आपको 8 में रखा है 6/15। सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 के टेबल में 2 और ये बन गया 5। तो साफ साफ पता चल रहा है डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 की पावर 1 2 की पावर 0, तो ये फॉर्म बन रही है, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 8 हो गया, 8 के बाद मान लो मैंने ले लिया 10th में दे रखा है 77/210, तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है पहले, तो ये ऊपर आ गया 11, ये 7 से जाएगा तो नीचे 30 और कैंसिल नहीं हो पा रहा। 30 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देख लो यहाँ पे तो 2 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर 1, बट ये एक्स्ट्रा आ गया 3 की पावर समथिंग, तो आप इसको लिखोगे ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसका रीजन बहुत सिंपल सिंपल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट मैचिंग विद द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इसमें 3 की पावर समथिंग आ गया, तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे ना, इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस of the rational numbers in question 1 above which have the terminating decimal expansion। तो ये जो ऊपर के क्वेश्चंस दे रखे हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में ही, जो पिछले पेज पे दे रखे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, तो उसको आप सॉल्व करके दिखाओगे, उसको आप सॉल्व करके दिखाओ विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग देम, बिना डिवाइड करे। मल्टीप्लाई कर सकते हो बट डिवाइड नहीं करना आपको, तो बिना डिवाइड करे आपको उसका क्या कहते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो निकालना है। तो इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे जस्ट चलो मैं 8th क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। 8th क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था 6/15। इसका ना आपको अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम तो चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अभी आपने निकाल के दिखाया था ये टर्मिनेटिंग था, 3 के टेबल में जा रहा था ये 2, और ये 3 के टेबल में जा रहा था ये आ गया 5। तो यहाँ पे हम पता है क्या करते हैं, पहले तो इसकी फॉर्म एज इट इज लिख लेते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर की फॉर्म है ये 2 की पावर 0 और ये इतना। अब यहाँ पे हमें पता है क्या करना होता है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, बिना डिवाइड करे आपको ना डिनोमिनेटर को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 2 और 5 की पावर सेम बन जाए। तो सिंपल बात है, 5 की पावर तो 1 है, 2 की पावर 0 है, तो इन दोनों में बड़ा है 1। तो आप क्या करो, दोनों की पावर 1 बनाने की कोशिश करो। अगर आप इसको 1 बनाना चाहते हो तो आपको ना ऐसे करना पड़ेगा, 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो इसको, और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो देखो डिनोमिनेटर क्या बनता है, 5 की पावर, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इतना, और यहाँ पे बेस सेम है 2 और 2, पावर ऐड हो जाएगी 0 + 1 ये। तो देखो इन दोनों की पावर हमें इक्वल लानी है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 0 और 2 की पावर 1 से। तो ऊपर वाले नंबर को भी मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझाता हूँ। ये बन गया 2 इंटू 5 की पावर 0 तो 1 होता है, इंटू 2 दैट इज 4 अपॉन, अब देखो ये क्या बन गया 10 की पावर 1, 4/10, 4/10 क्या होता है 0.4। अब आपको यहाँ पे 2 और 5 को देखो अलग से डिवाइड करके ऐसे निकालना नहीं पड़ा, आपने बिना डिवीजन के, एक्चुअल डिवीजन के 0.4 आंसर निकाल दिया। ये तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल पे रन करते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेता हूं अभी मैं, जैसे ऑटोमेटिकली जो मतलब जो मैंने पिछली बार एक एग्जांपल लिया था उसी में से कुछ ले लेता हूं।
लाइक मान लो मैंने लिख दिया 2/50, ठीक है, 2 को छोड़ो, 2/50 रहने दो, अगर मैंने लिख दिया 3/50, तो अब देखो पहले तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, कैंसिल हो नहीं रहा, लेकिन आप डिनोमिनेटर की फॉर्म को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5, राइट। अगर आप इसकी फॉर्म ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब आप यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इन दोनों की पावर सेम सेम हो। इसकी पावर कम तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसकी पावर बढ़ा देते हैं, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2 की पावर 1 से, ताकि ये भी 2 की पावर 2 बन जाए, क्योंकि 5 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 कब बनेगा, जब मैं इसमें एक ये मल्टीप्लाई करूंगा, और 5 की पावर में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये ऊपर वाले नंबर को भी सेम इससे करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका बन गया 5 की पावर, ऊपर वाले सेम नंबर से किया, ऊपर का देखो क्या बन गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 बन गया, 2 की पावर 1 इतना ही रह गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये बन गया, ऊपर का बन गया आपका 6, और देखो नीचे का बन गया 10 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 2, दैट इज 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो 6/100 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.06। तो ऐसे आपने बिना एक्चुअल डिवीजन के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। अब आपकी बुक का ये क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसमें अच्छी चीज क्या है, आपको पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दी, चेक कर लो, लेकिन अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो एक 2 काटना पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा, तो पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दी, तो और ये फॉर्म भी आपकी टर्मिनेटिंग की बन रही है, तो हम इसको आगे कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो हम डेसिमल एक्सपेंशन उस तरीके से नहीं निकाल सकते। अब ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, देखो पावर सेम करनी है, इसकी है 2 की पावर 3, इसकी है 5 की पावर 2, तो आप क्या करोगे, ये 3 है, इसको तो, ये 2 है, इसको तो 2 नहीं बना सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको तो 2 की पावर 3 रहने दो, सॉरी यहाँ पे तो आप 2 की पावर 3 कैसे रहने दोगे, यहाँ पे 2 की पावर 0 रखना पड़ेगा, इनटू इसको अगर 5 की पावर 3 बनाना है तो यहाँ पे 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैथ्स का रूल है, डिवीजन अगर आपने इससे करी है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन भी सेम इससे करनी पड़ेगी। तो देखो ऊपर का नंबर क्या बनेगा, 23 इंटू ये 1 इंटू 5 अपॉन ये कितना बना, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो देखो 23 इंटू 5 जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 115 अपॉन नीचे आएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, दैट इज 115 अपॉन 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 115 अपॉन 1000, 115 अपॉन 1000 कितना आएगा, 0.115। तो ये ऐसे करना है। अब ये चैप्टर एंड होने वाला है इस लास्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज वेरी मच इजी। इसमें आपको बोला है द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below. In each of the case, decide whether they are rational or not. If they are rational and are of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? बहुत सिंपल है। पहला पार्ट अगर देखोगे, अच्छा आपको इसके लिए ना रिवाइज करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था, कुछ चीज बताई थी उसमें रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। तो मैंने रैशनल में आपको बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना, आपको ये चेक करना है रिपीटिंग है या नहीं है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो ऑटोमेटिकली दे आर रैशनल। अगर वो इरैशनल है तो वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे। तो अब इस चीज को ध्यान में रख के आपको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 43.123456789। आप यहाँ पे देखो, क्या ये टर्मिनेट हो गया, हाँ ये 9 पे एंड हो गया, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो सीधा सीधा कुछ सोचना ही नहीं है, रैशनल नंबर हो गया, तो दिस इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है
तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो आप बोलोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। तो इसके 100% जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, अगर इसको p बाय q फॉर्म में लिखा जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो q आपका जो होगा वो 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 0.120 1200 12000। यहाँ पे आप देखो ये नेवर एंडिंग तो है, नेवर मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं हो रहे। 120 था यहाँ पे, यहाँ 1200 हो गया, यहाँ 12,000 हो गया। तो आप बार तो कहीं यूज ही नहीं कर पाओगे, अगर आप सोचो ऊपर बार यूज कर पाओ, यहाँ पे कर नहीं पाओगे। तो ये सिंपल केस आ गया इररेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट बहुत इजी है, आपको साफ दिखा दिया उसने 43.123456789, लेकिन ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब ये नंबर एग्जैक्ट इसके बाद रिपीट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4.3 बार, यानी 4.3333 रिपीट हो रहे हैं। रिपीट अगर होते तभी हम बार यूज कर सकते हैं। तो देख लो ये नेवर एंडिंग तो है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया रैशनल। और इसमें तो आपको क्यू वाली बात लिखनी नहीं, क्योंकि इररेशनल नंबर है तो फिर आप उस पर कमेंट ही नहीं करोगे कि, क्योंकि अगर इररेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता। सेकंड पार्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये रैशनल है तो आप लिखोगे, और देखो रैशनल है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लिखोगे ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, बट क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n m एंड 5 रेज टू पावर n। तो ये इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे हमारा रियल नंबर्स जो चैप्टर है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 1, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, you can comment in the comment box and let me know about it. I'll make a video. Okay, thanks for listening and watching Yogurt classes.